हर कोई तैयार रहे, वो आता ही होगा। मैं थक चुका हूँ। शिकायत करना बंद करो मार्की, तुमने ये पोजीशन चुनी थी। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं चुनी, बल्कि तुमने मुझे यहाँ लगाया है। अपनी इस पर्सनल गुफ्तगू को लाइन से दूर ही रखो। जी सर। सॉरी। आपको नहीं लगता अगली बार मुझे झूले पर होना चाहिए? हाँ, हमें ज्यादा उम्र के शख्स की जरूरत होगी, जिसके पास तजर्बा भी ज्यादा हो। मुझे ट्रक नजर आ गया है। जी कॉपी सर। ये वही ट्रक है, ये वही आदमी है। तुम उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखो और हाथ हिलाओ। बहुत खूब, आ जाओ दोस्त। उसके हाथों पर नजर रखो। वो उसके बहुत करीब जा रहा है। ट्रेविस, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी पोजीशन में यहाँ खड़ा रहूं? जब तक मैं नहीं कहता कोई भी हरकत नहीं करेगा। कोई आदमी कुछ तो बोले। क्या कोई मुझे सुन रहा है? आवाज आ रही है दोस्तों? हेलो, आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई। उसने बात करना शुरू कर दी। आपको फिक्र नहीं हो रही? नहीं, उसे काम पता है। मुझे डर था कि शायद तुम यहाँ पर नहीं आओगी। क्या तुम आकर मेरी गाड़ी में बैठना चाहोगी? मैं वो चीज फ्राइज लेकर आया हूँ जो कि तुमने कहा था तुम्हें पसंद है। बस यही हमारा इशारा था। चलो सब जल्दी करो, चलो चलो। हेलो, क्या कोई सुन रहा है? आपके इशारे का इंतजार है ट्रेविस, बताइए हमें। जल्दी करो, चलो। ये शोर आ रहा है, कोई सुन रहा है तो कॉपी करे। क्या तुम गाड़ी में बैठोगी जैसे कि हमें तय हुआ था? चलो भी, क्या इंतजार है? क्या हम चलें अब? हाँ, हमें चलना होगा। जमीन पर लेट जाओ, लेट जाओ, जल्दी करो। अपने टखने पकड़ो, कोई हरकत मत करना। हथेलियां मेरी तरफ। कोई होशियारी नहीं। क्या तुम ठीक हो? ठीक है, सब खत्म हो गया। मुश्किल काम करो, इसके हुकूक पढ़कर सुनाओ। आपके पास खामोश रहने का इख्तियार है, आप यहाँ पर जो भी करेंगे। पानी चाहिए मिस्टर डेविस? मैं डिटेक्टिव गैरी ट्रेविस मैल्कम डेविस से बात कर रहा हूं और वक्त है 4:17 26 तारीख मार्च की। मिस्टर डेविस का वकील मौजूद नहीं है। क्या यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे आपसे बात करनी होगी? नहीं, जमानत का फैसला जज करेंगे। देखिए, असल में यहाँ एक गलत फहमी हुई है, तो अगर हम इस मामले को हल कर लें तो शायद सबके लिए बेहतर होगा। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आपको पता भी है कि आप पर इल्जाम क्या है मिस्टर डेविस? जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है।
मुझे लगता है जब मैं उसे देखता हूं तो मैं एक नाबालिग हरासगी को पहचान लेता हूं। प्लीज नहीं। मैं अगर आपको अपनी पूरी बात बताऊंगा तो आपको समझ आएगी कि मैं बदनीयती से वहां नहीं था। उस बच्ची को टॉफियां दिलवाने वाले थे ना? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस ऐड का जवाब तुमने दिया इससे साफ जाहिर होता है कि तुम क्या खिदमात लेने जा रहे थे। मैं उसे बचाने के लिए वहां गया था। बचाने के लिए गए थे? जी हाँ। एक कुत्ते को तालाब से बचाने की तरह? पालतू चाहिए तुम्हें? हाँ, तो क्या? हेलो। वाह, तुम तो बड़े क्यूट हो। खुशी हुई तुम आए, अंदर आ जाओ। तो तुम कैसी डेट की तलाश में थे? मेरा मतलब, तुम्हें लड़कियों में क्या पसंद है? ओके, अगर तुम चाहते हो तो तुम बस बैठकर देख भी सकते हो। अगर रुक जाओ, वैसा मत करो। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, मैं स्टेसी हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारा असल नाम क्या है? उससे क्या फर्क पड़ता है? ये मेरे लिए अहम है। क्यों, तुम पुलिस वाले हो क्या? नहीं, मैं बस तुम्हारा असल नाम जानना चाहता हूँ। देखो, क्या क्या हम इस डेट को कंटिन्यू करें? ये कोई डेट नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो, मैं हालात को नहीं जानता जो तुम्हें यहां पर लाए, पर मैं इतना जानता हूं कि तुम एक खूबसूरत औरत हो, एक बहुत बहादुर औरत, और तुम्हें प्यार मिलता है। तुम यहां रहने के लिए नहीं बनी। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें अभी यहां से दूर जाने का मौका मिले तो तुम चलोगी? नहीं, और मैं जाऊंगी भी कहाँ? मेरे साथ चलो। नहीं, मेरा इसमें कोई सरोकार नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज दूंगा, खाना, रिहायश, इलाज, मुआवजा वगैरह। तुम फिर से जीने लगोगी। क्या वो मुझे नहीं जाने देंगे? बाहर गाड़ी में मौजूद शख्स की बात कर रही हो? मैं उससे पहले आधे पैसे दे चुका हूं। ये रहे बाकी। ये जाकर उसे दे दो, और फिर मैं तुम्हें बाहर सोडा मशीन पे मिलता हूं। तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम इसकी मुस्तहिक हो। क्लियर। माफ कीजिएगा। मेरा असल नाम क्लियर है। बहुत खूबसूरत नाम है, क्लेयर।
क्या खूबसूरत कहानी थी मिस्टर डेविस। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो कुछ भी मेरे इन भाई और बहनों के लिए किया, तुमने मेरे लिए किया। सो खुदा ताला ने तुमसे ये करवाया? क्या ये भी खुदा ताला ने करवाया? एक लड़की से टेक्स्ट मैसेजिंग जो कि सिर्फ 15 साल की थे। 12। क्या कहा? मुझे लगा शायद उसने 12 बरस कहा था, लेकिन शायद वो दूसरी लड़की होगी। तुम्हें यकीन है तुम्हें वकील नहीं चाहिए? और क्या बताना चाहोगे? आपने ये कॉफी का कप कितने में लिया? क्यों? क्योंकि आपने कॉफी के कप के लिए जो भी कीमत अदा की, इतने ही पैसों में आपको मोज़म्बिक में एक औरत मिल सकती है, और भारत में एक लड़की। पूरे हफ्ते की आपकी तनख्वाह से आपको एक औरत मिलेगी मिडिल ईस्ट आखिर में। कहना क्या चाहते हैं मिस्टर डेविस? आप मेरी बात नहीं समझ रहे। ऐसा क्या? बताएं, लड़कियों में से एक के लिए ऑनलाइन इश्तिहार देने की शरह क्या है? $100 या शायद 200। मुझे नहीं पता, तुम बताओ। अब इसको आप ज़रब दीजिए एक दिन में 20 गुना के साथ, और ये सब मुनाफा है। ये मंशियात की तरह नहीं, और वो इन लड़कियों को बेचते रहेंगे बार 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 बार। ये खुदा के खूबसूरत बच्चे हैं, और इन्हें मक्खियों के बाजार में कूड़ेदान की तरह फरोख्त किया जा रहा है। तो मैं जो कर सकता हूं वो मैं करता हूं। मैं उन्हें आजाद कर देता हूं। तो तुम्हारी कहानी है कि तुम इंटरनेट पर जाते हो, इन लड़कियों को ढूंढते हो, इन्हें उठाते हो, और फिर क्या उनके घर छोड़ देते हो? वो आमतौर पर भाग रही होती हैं। उनके पास वापस जाने के लिए कोई घर बार नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले जाता हूं और उनके लिए मुनासिब रिहाइशगाह ढूंढता हूं। तुम अब तक कितनी लड़कियों को मुनासिब रिहाइश दे चुके हो? हाँ, शायद 20 या शायद 30। मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूं, ये तुम्हारे ही अल्फाज हैं। तुम खूबसूरत हो। कितनी उम्र है तुम्हारी? उसने कहा 15 साल। तुमने कहा वाह, तुम तो इससे ज्यादा बड़ी लगती हो। उसने कहा कि अच्छा जी, आपकी उम्र क्या है? तुमने कहा 15 साल से तो कहीं बड़ा हूं। उसने कहा अच्छा है, मुझे बड़े लोग पसंद हैं। तुमने कहा बहुत खूब, फिर तो मैं तुम्हें बहुत पसंद आऊंगा। मुझे तो ये मुनासिब रिहाइश ढूंढने से कहीं ज्यादा गहरी बातें लगती हैं। तुम्हारे ख्याल में तुम्हारी बीवी ये पढ़ेगी तो क्या कहेगी? ये सब उसी ने तो लिखा है। Becky? Katie? Hello? Madam? Madam? ओ मेरे खुदा! ओ, ओ, ठीक है, घबराइए नहीं, मैं एक पुलिस वाला हूं और ये मेरा ही घर है। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं? ब्रू
क्या तुम ठीक हो? अब मुझे क्या पता ये लड़की कौन है? गैरी, तुम लोगों से एक बात कहूँ, प्लीज खामोश हो जाओ। तुम खामोश हो जाओ। मैं तो चुप हूँ। आपने क्या कहा है इसको? आखिर कहना क्या चाहती हूँ? मैंने क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, बस खड़ा हूँ यहाँ। जाहिर है कुछ तो हुआ है ना? कोई बताएगा कि इस सब में मेरी आखिर क्या गलती है? उफ, तुम्हें इस बारे में पता था? मैं बताना भूल गई। मुझे लगा आपको मसला नहीं होगा। किससे मसला? मैं बहुत माजरत चाहती हूँ। क्या कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं है। जी हाँ, अगर मैं बताऊं तो इसका बॉयफ्रेंड ट्रॉय पागल हो चुका है, तो मैंने कहा ये यहाँ रुक जाए। क्या उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? और क्या तुम पुलिस रिपोर्ट करवाना चाहोगी? हाँ, ये करवाएगी क्योंकि ये कोई हाँ छोटा। हाँ, मैं समझ गया। आप बताइए। असल में वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर वो सच में ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अब वो ठीक होगा। मैं जा भी सकती हूँ। ब्रूक, क्या वाकई मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी? शायद अब तक वो नॉर्मल हो चुका होगा। असल में कुछ महीनों बाद हम में ऐसा होता ही है, पर मैंने ओवर रिएक्ट किया। गैरी, रात तो ठहरने दो उसे। मेरे ख्याल में इसके लिए दारुल अमान ज्यादा बेहतर जगह होगी, है ना? क्या? एक मिनट, ब्रुक ने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है और मैं इसे इस तरह दारुल अमान में नहीं भेज चर्च के दूंगी। बारे में क्या ख्याल है? उनके पास कोई प्रोग्राम होगा? मुमकिन है। मैं उन्हें कल कॉल करूंगी। तो आज रात इसके रुकने में कोई मसला नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ रुक सकती है और हम सुबह इस पर बात करेंगे। और हाँ, अगर आप रिपोर्ट करवाना चाहें तो मुझे बता सकती हैं। सब ठीक हो जाएगा। कल वाला मामला है ट्रेविस। उसकी बीवी आई है। उसने तलाक फाइल भी कर दी? ऐसा तो नहीं है। अब वो क्या चाहती है? मुझे इस आदमी का इस्तीफा चाहिए। थोड़ा सब्र कीजिए मैडम। मेरा शौहर एक शरीफ आदमी है, कोई मुजरिम नहीं है। आपको उसे जाने देना होगा। मिस डेविस, आपके शौहर ने एक नाबालिग लड़की को बहकाना चाहा और उसे मिलने भी गए। वो दरअसल उस दिन 2 लड़कियों से मिलने वाला था, लेकिन तुम लोगों की वजह से दूसरी से नहीं मिल सका। आपको इस बारे में पता था? जाहिर है। फिर तो आप उसके साथ ही हुई। कर इन कमजोर और बेचारी लड़कियों की मदद करना, तुमने उनकी हालत देखी है क्या? तो अगर उनकी मदद करना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। इसका मतलब तुम लोगों ने पहले भी ऐसा किया था? 27 बार किया है और कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं, पुलिस वाले तुम लोगों को ऐसे नहीं जाने देंगे बगैर तफ्तीश के। हाँ कीजिए। आप लोगों को ये सादा सी बात समझ क्यों नहीं आ रही आखिर? आपने इस सब पर कितने पैसे लगाए? ओह, पैसा पैसा पैसा, क्या तुम्हें सिर्फ इसी की परवाह रहती है? 2 लाख से थोड़ा ऊपर होंगे। ये जाया करने के लिए काफी बड़ी रकम है। खुदा ताला ने हमें बरकत दी है। जी हाँ, हमारे पास पैसा है, पर मैं इन मासूम लड़कियों पर पैसा लगाने को जाया करना बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। तो अगर अब आप लोगों का काम खत्म हो गया तो मैं अपने शौहर से मिल लूं? ये ठीक नहीं है ना? सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये भी कोई खुदा ताला की मसलियत है। तो जब आप दोनों एक साथ हैं तो क्यों ना इस कहानी की तस्दीक की जाए? क्या ख्याल है मिस्टर डेविस? आपको क्या चाहिए? 2 लाख की रसीदों से आगाज कर सकते हैं। बदकिस्मती से इस दुनिया का बादशाह पैसा है। यकीनन ऐसा ही है। आपने कहा कि आपने 27 लड़कियों को बचाया, है ना? जी हाँ। मुझे उनसे बात करनी है। मगर बात यह है कि उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। उन्हें डर है कि उन्हें अपने साबिका बॉसेस के खिलाफ गवाही देना पड़ सकती है। मुझे उन सबसे बात नहीं करनी। क्या मेरे लिए 10 ढूंढ सकते हैं या फिर 5? कोई एक ही ढूंढ दो। एक को तो मैं ढूंढ सकती हूँ। क्या लगता है? कोई सबूत हो तो अच्छा है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तो आपका करोड़पति शौहर पकड़ा जाता है बच्चों के सेक्शन में शॉपिंग करते हुए। मैं सोचता हूं कि सबसे पहले तलाक के वकील को कॉल करूं
ताकि अगले 20 साल के लिए मैं अपने रिटायरमेंट के अकाउंट्स को अच्छी तरह से चला सकूं। मगर ये औरत नहीं, ये अपने शौहर का साथ दे रही है। शायद ये दोनों इसमें साथी हों। पैसा तो कहीं से आया होगा ना। मैं इनके माली रिकॉर्ड्स को चेक करूं? इन लड़कियों को एक दलाल दिन में कितने कमाता होगा? उस रकम को 27 से गुना कीजिए, ये अच्छी आमदनी निकलेगी। तुम्हें बस सुराग लगाना है। ट्रॉय, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे साथ ये बदतमीजी बिल्कुल भी मत किया करो। मुझे तुम्हारी ये हाथापाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अब मैं इस तरह से वापस नहीं आऊंगी। नहीं, तुमने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं है। मेरी बात सुनते ही कब हो तुम? मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ रही। हाँ, ये मेरा हतमी फैसला है। नहीं, देखो, मैंने तुम्हें पिछली मर्तबा भी कहा था कि अब अगर ऐसा होगा तो मैं बिल्कुल भी वापस नहीं आऊंगी। मगर तुमने फिर मुझे पीटा। मैं सोने जा रही हूँ। क्या तुम कूड़ेदान बाहर रख दोगे? हाँ बिल्कुल। थैंक्स। ब्रो कब भी यही है। मैंने चर्च में कॉल की थी। उन्होंने सिर्फ शहर में मौजूद दारुल अमान के बारे में कहा है। हाँ मैं जानता हूँ। मैंने सोशल मीडिया पर भी ये स्टोरी डाल दी है, तो देखते हैं क्या आता है। मुझे लगता है दारुल अमान एक अच्छी ऑप्शन है ना? तुम लोगों को वहां से कितनी दफा मदद की कॉल आती है? ये अच्छा नुक्ता है। मैं इस बारे दुआ कर रही हूँ। मुझे लगता है हमें कुछ मिल जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ मिला? हाँ, अपने सेविंग अकाउंट से एक दो दफा पैसे निकालने के अलावा कुछ खास नहीं। कोई बड़ी नकद रकम जमा नहीं है? नहीं। कोई महंगी चीज ली हो, लग्जरी कार्स, गन शोज या कुछ ऐसा? नहीं, कुछ सस्ते नाश्ते और कुछ सस्ते स्टोर से शॉपिंग वगैरह। तो आखिर ये पैसा आता कहाँ से है? उनके बहुत से इन्वेस्टमेंट अकाउंट हैं जहाँ से आता है, मगर उनकी ये रकम वक्त के साथ साथ बढ़ी है। तो हेलो, एक मिनट रुको। क्या बाहर का दरवाजा बंद है? बस उसे कह दो कि घर से बाहर ना जाए, चाहे वो कुछ भी कहे। मैं बस अभी आया। जल्दी से मेरे घर पर एक यूनिट भेजो। लड़ाई हो गई है क्या? जो मैंने कहा वो करो, मैं अभी आता हूँ। जी हेलो, मैं एक जवान लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जो इस फैसिलिटी में 6 महीने पहले आई थी। वो तकरीबन 17 साल की थी। उसका नाम फियोना था। वो 22 साल की थी और उसका नाम रिचल था। जी हाँ, वो 12 साल की लड़की। क्या उसके घर वालों की कोई मालूमात है आपके पास? तो उनका फोन नंबर मिल जाएगा? मुझे याद है, मैं आपसे मिली थी, मैं उसे आपके पास लाई थी और मुझे आपका घर याद है और मुझे याद है कि मैंने अपना कांटेक्ट नंबर आपको दिया था। और पता नहीं आप क्यों कह रही हैं कि आप मुझे नहीं जानती। हेलो, अफसोस है कि मैंने आपको तंग किया। थैंक यू। ओह खुदा। मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं तुम्हारे पास नहीं वापस आऊंगी, तो तुम मुझे लेने के लिए क्यों आए हो? बताओ। प्लीज मेरे साथ नहीं, चलो। तुम्हें जाना चाहिए। तुम एक झूठे इंसान हो और धोखेबाज। क्या हम घर तुम्हें जाके इस पता है बारे कि में मैं बात कर तुम्हारी सकते? तस्वीरें देख चुकी हूँ। तुम्हें क्या लगा हम मुझे इस बारे पता में नहीं चलेगा? हम घर जाके बात कर सकते हैं इस पे। छोड़ो मुझे। तुम मैंने थोड़ा कहा, पुरसुकून छोड़ो हो मुझे। जाओ। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। Hey! ट्रॉय, तुम्हारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये मेरा घर है तो मेरा ताल्लुक भी है। मैं बस इसे लेने के लिए आया हूँ। ओके ब्रोक, क्या तुम जाना चाहती हो? मुझे नहीं लगता ये जाना चाहती है। इसे छोड़ दो। कुछ बोलो। हाँ? ऐसा कई बार हुआ है। ओके मैंने तुमसे कहा कि इसे छोड़ दो।
अभी। तुम ठीक हो? आई एम सॉरी। इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ। मुश्किल काम कीजिए, इसके हुकूक पढ़ के सुनाए। जरा इसके हाथ कड़ी टाइट करो। जरा ध्यान से। क्लियर? तुम कौन हो? मैं ब्रेंडा डेविस हूँ। देखो, अगर तुम सीपीएस की तरफ से आई हो तो अभी मेरा 1 हफ्ता बचा है। मैं बंदोबस्त कर रही हूँ। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम्हें मेरा शौहर मैल्कम याद है? देखो, मुझे वो काम छोड़े अरसा हो गया। ओके, अच्छा सुनो, क्या तुम उसकी तस्वीर देखोगी प्लीज? इन्हें कैसे भूल सकती हूँ? ये किसी और लड़की को बचाते हुए गिरफ्तार हो गए थे। आपने उन्हें सच नहीं बताया क्या? वो उसकी बचाई किसी लड़की से बात करना चाहते थे। ओह, देखो, अगर किसी को पता चला कि मैं अपने माजी में क्या करती रही थी तो वो इसे मुझसे छीन लेंगे। तुम्हें कोई इल्जाम नहीं देगा, पर मैं ये खतरा नहीं उठा सकती हूँ। मैं अब ठीक हूँ, एक अच्छी जगह पर हूँ। नहीं, देखें, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। शायद तुम किसी दूसरी लड़की को जानती हो जिसकी उसने मदद की हो। मुझे बस एक लड़की चाहिए। आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। चले, मैं ये लिस्ट छोड़कर जा रही हूँ। आप इस बारे में सोचिएगा, ठीक है? मैं पिछले 20 मिनट से होल्ड पर हूँ। क्या उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है? देखिए, मेरे घर में पहले ही 2 औरतें हैं। मैं 3 को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी जी, मैं इंतजार कर सकता हूँ। क्या वो तुम्हारे साथ रुक सकती है? मेरा मतलब है, ठीक है,
वाह, बहुत खूब, मसला हल हो गया। पर पहले मुझे अपने भाई को घर से निकालना होगा। ट्रेविस, जरा मेरी बात सुनिए। इनका जवाब का इंतजार करो, मुझे अच्छी खबर ही देना। अभी आइए। Travis, I need you out here. डिटेक्टिव, आप जो सवालात कर रहे थे उनका जवाब आ गया। मैंने क्या सवाल पूछा था आपसे? आपको सबूत चाहिए था ना? ये है। मैम, क्या आप गवाही देना चाहेंगी? ये सब गवाही देने के लिए तैयार हैं। ये सब? माफ कीजिए मिस्टर डेविस, मैंने आपको गलत समझा। क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? अगर आप मुझे रोकना चाह रहे हैं तो मैं नहीं रोकूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक और को रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल। कौन है वो? हमारी एक फैमिली फ्रेंड है और मुझे लगता है वो हामला भी है। हेलो, रीगल प्रेगनेंसी सेंटर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो हेलो, आई एम सॉरी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।